दुबई 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 दुबई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये दुबई 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 में क्यों बोल रहा हूँ। दुबई लोगों को ऐसा लगता है दुबई में जाते ही काम मिल जाता है, पैसा कमाता है और मतलब ऐसे ही पैसा रोड पे पड़ा हुआ है, जाके सिर्फ पैसा लेना और घर पे भेजना है इंडिया में। ऐसा नहीं है भाई लोग, दुबई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी मैं आया हूँ ना तो मुझे मालूम पड़ा, पहले मुझे इतना मालूम नहीं था। ठीक है ना। जो मैं पहले सऊदी में था, सऊदी में काम कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था दुबई क्या है, दुनिया में शायद दुबई सब कुछ है और दुबई में जाके सिर्फ पैसा ऐसे ही रोडों में मिलता है। दुबई में तो पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है दुबई में पैसा कमाना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। आपको क्या मालूम है, आप क्या काम जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका एक्सपीरियंस का हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो आप लोग चला आओगे दुबई में और पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत लोग मेरा सामने दुबई में आ रहा है, आके वापस अपने कंट्री जा रहा है। 3 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना रुक के, कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। आज का टाइम पे तो सऊदी से बहुत ही ज़्यादा लोग, सऊदी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नकदी वगैरह का, ठीक है ना। तो लोग सोच रहे हैं सऊदी में अगर काम नहीं तो क्या हुआ, दुबई है, कतार है, ओमान है, कुवैत है, ये सब में जाएंगे। और ज़्यादा करके लोग सऊदी अरब से आके दुबई में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है कि कुछ 30-40-50 हज़ार के अंदर दुबई आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कम पैसा लगता है, सोचते हैं चलो जाता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अगर हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 50 हज़ार जाएगा, 60-70 जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अमाउंट कम नहीं है, बहुत ही बड़ा है। ये अमाउंट को आप लोग खर्चा मत कीजिए ऐसा, ठीक है ना। तो अगर आपको दुबई में आना है तो आप क्या काम जानते हो, वो इसी काम का आप इंटरव्यू दीजिए। मुंबई, दिल्ली वगैरह में हर बड़ा बड़ा स्टेट में ऑफिस वगैरह रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाइए, जाके इंटरव्यू दीजिए, दे के आप उसी काम पे आइए। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सिस्टम है इंटरव्यू का, ऑनलाइन आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब वगैरह में बहुत वीडियो मिल जाता है, वीडियो देखिए, गूगल वगैरह सर्च करके आप काम देख के इंटरव्यू दे के फिर अप्लाइमेंट वीज़ा लेके फिर आप लोग आइए, ठीक है ना। विजिट वीज़ा में मत आइए दोस्तों, यहाँ पे काम नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ करते हैं लोग। मैं जब से आया मुझे 4-5 महीना हो गया, ठीक है ना। तो अभी भी मेरा वीज़ा का प्रोसेस चालू है, ठीक है ना। तो मेरा जो वीज़ा है वो उसको मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ वीज़ा में, उसके बाद मेरा वीज़ा हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आसानी से काम नहीं मिलता है, ठीक है। किसी का अगर ज़्यादा से ज़्यादा नसीब अच्छा है तो उसको मिल जाता है, नहीं तो 90% लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, पढ़ा लिखे लोग आते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, कुछ काम आपको स्किल जानना जरूरी है। अगर आपको स्किल है, जो मालूम है, तो आप यहाँ पे आइए, आपको जॉब मिल जाएगा। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आप घूमोगे तो आपको काम मिल जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई काम का, ठीक है ना। बहुत दलाल लोग यहाँ पे ऐसे दोस्तों जो इंडिया से बुलाते हैं, बोलते हैं भाई आपको मैं काम दिला दूंगा, ठीक है, आप आइए, इतना पैसा मुझे दीजिए, मैं विजिट वीज़ा देता हूँ और आप आइए, आपको मैं काम दिला देता हूँ। तो यहाँ पे लाने के बाद काम नहीं दे पाता है। तो कोई कोई दलाल लोग ऐसा है, वो लोग का सेटिंग रहता है, दूसरा जो लोग होते हैं। लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है दुबई के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत दलाल यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नंबर बहुत काम होता है, ठीक है ना। बहुत दलाल लोग रहते हैं जो इंडिया से लोगों को वहाँ से बुलाते हैं, वो लोग का साथ एग्रीमेंट करते हैं, भाई देखो तुम विजिट में आओगे, तुमको इतना खसारा होएगा, ठीक है ना। तो वो लोग से पैसा ले लेता है, ठीक है ना, लेके उसको बुलाता है। बुलाने के बाद कोई वो लोग का दूसरा दलाल रहता है, ठीक है ना, दूसरा आदमी रहता है, जैसा होटल लाइन पे या अलग अलग शॉपिंग मॉल में, सुपर मार्केट में, ठीक है ना, लोग रहते हैं, वो लोग का सेटिंग में रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसका वो बंदा, शॉपिंग मॉल का जो बंदा है वो और ये दलाल, ये लोग का सेटिंग रहता है, ठीक है ना। तो ये लोग का आपस में हो जाता है, पहले भाई मैं एक बंदा दूंगा तुमको, तुम उसको काम पे लगा देना, 2-4 दिन तो विजिट में ही रहेगा, 2-4 दिन काम करा लेना, करा के उसको निकाल देना, और हम लोग को तुमको मैं इतना पैसा दूंगा, ठीक है ना। या 2-4 दिन करा लेना, करा के
उसको निकाल देना, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। यहाँ पे इस तरह का बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी काम होता है, ठीक है ना। तो वो बंदा से पहले ही पैसा ले लेता है, ठीक है, मैं आपको काम पे लगा के दूंगा, मुझे 2000 दिरहम चाहिए, 3000, ज्यादा से ज्यादा 3000 मांगते हैं लोग। अगर सैलरी कितना 1000, ज्यादा से ज्यादा 1500 दिरहम, इससे ज्यादा नहीं रहता, ठीक है ना। तो वो बंदा से पैसा ले लेते हैं एडवांस में, भाई तुम 2000 दिरहम मुझे दो, मैं तुमको काम पे लगा के दूंगा, ठीक है ना। तो उसको सिर्फ काम पे लगाने तक उसका गारंटी रहता है। उसके बाद अगर उसको निकाल दिया 1 हफ्ते के बाद, तो उसका मसूल कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वो सेटिंग में रहते वो लोग, ये बंदा देता है, वो बंदा काम पे लगा देता है, 2-4 दिन काम करा के उसका कोई भी छोटा मोटा कंप्लेन निकाल के बोलते हैं भाई बंदा सही नहीं है, बात नहीं कर सक रहा है, काम नहीं कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी उसका प्रॉब्लम निकाल के फिर उसको निकाल देता है, ठीक है ना। निकालने के बाद वो बेचारा फिर टेंशन में, फिर अगले बंदा को पूछते, जो उसको लाता है उसको आकर सवाल करता है, भाई मैं आपको इतना पैसा दिया, खर्चा इतना खसारा करके मैं आया, ऊपर से आपको काम पे लगाने का इतना पैसा दिया, तो मेरे को काम दो आप। वो बोलता है मैं तो काम पे लगाने का तक आपको इरादा किया था, वादा किया था, जो मैं काम पे लगा के दूंगा इतना ही मैं वादा किया था, तो मैं तो काम पे लगा दिया, अभी तुमको कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए तुमको निकाल दिया वो लोग, ठीक है ना। तो फट जाता है साइड में, और उसका 1-1 लाख इंडिया का रुपीज खसारा हो जाता है। फिर वो बेचारा 2-4 महीना रह के उसका वीजा खत्म हो जाता है, 3 महीना के अंदर फिर उसको रिटर्न भेज देता है, ठीक है। काम यहाँ पे 10%, 5% भी नहीं रहता है। अगर 100 बंदा आएंगे तो 2-4 आदमी को ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ काम मालूम है उसको तो काम मिलता है, नहीं तो यहाँ पे काम मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। अगर आप लोगों का कोई पहचान वाला है, कोई भाई या मामा, कोई भी दोस्त है, अच्छा भरोसा वाला आदमी है, तो उससे बात करके वीजा लेके आप लोग आइए, डायरेक्ट काम पे लागिए, ठीक है ना। तो उसको आपके बारे में पता रहेगा, आपको क्या काम आता है नहीं आता है, या आप आओगे तो वो काम कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, वो आदमी को पता रहेगा, सामने वाला को, आपका जो रिलेटिव है उसको पता रहेगा, तो वो लाके आपको काम पे लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ज्यादा करके एक्सपीरियंस ढूंढते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। कोई अगर शॉपिंग मॉल में कोई भी जगह पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दुबई के अंदर इधर आप काम किया है बोल के कोई भी काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। या आप अगर कोई काम जानते हो ऑलरेडी, इंडिया से सीख के आए हो, तो उसका वैल्यू है। ऐसा डायरेक्ट आप आओगे, कुछ भी काम मालूम नहीं है, आप आओगे, अगर कोई पहचान वाला नहीं है आपका, तो आपको काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो कोई आपको पहचान वाला के थ्रू आप यहाँ पे आइए, आके काम कीजिए, ठीक है। तो मुझे जितना जानकारी है दोस्तों मैं बता दिया आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि दुबई अच्छा नहीं है, दुबई बहुत ही अच्छा है, दूसरा कंट्री से बहुत ही अच्छा है, फ्रीडम है, यहाँ का कानून बहुत सही है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, आदमी अच्छा चाहिए, देखने में ये लोग खूबसूरत आदमी ढूंढते हैं, ठीक है ना। हैंडसम आदमी, खूबसूरत आदमी ढूंढते हैं, चिकना आदमी ढूंढते हैं लोग, और एक्सपीरियंस भी साथ में ढूंढते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मांग है। और दोस्तों मेरे को जितना जानकारी है मैं आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों से साझा किया हूँ, ठीक है ना। तो और भी जितना मुझे जानकारी होगा दुबई के बारे में तो जरूर आप लोगों को मैं बताऊंगा। और ध्यान से मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, फिर नया नया अपडेट आप लोगों को मैं फिर देते रहूँगा।